न्यू स्टोरी लेके। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और स्टोरी की स्टार्टिंग में हम यहाँ पे देखते हैं कि ना जो युंगी और उसका जो कि बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स है। इवन कि उनका जो करियर है वो इवन के साथ साथ है। मीन्स जो पेन वो है युंगी का फोटोग्राफर, पर्सनल फोटोग्राफर, जो सिर्फ और सिर्फ युंगी की पिक्स लेता है और जो युंगी भी सिर्फ उसी से अपनी पिक्स क्लिक करवाता है। इवन कि अगर वो किसी और उसमें जाए कंट्री में फोटो शूट के लिए अगर युंगी चाहता है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा फेमस मॉडल है, तो सब उसे बहुत ज़्यादा ही ना अपने शूट्स के लिए लेते हैं, ना उसे ना ऑफर्स करते हैं। तो फिर वो जहाँ भी जाता है तो सिर्फ उसकी जो फोटो शूट के लिए जो फोटोग्राफर होता है सिर्फ और सिर्फ ना जियोप है। उसके अलावा जियोप के अलावा कोई भी उसकी फोटोज क्लिक नहीं करता। और जो युंगी है वो जैसे मैं आपको बताया वो फेमस वो है आइडल मॉडल है। इसी तरह जो जियोप है वो एक फेमस फोटोग्राफर है, बट उसकी सिर्फ यही शर्त है कि वो सिर्फ और सिर्फ ना युंगी के पिक्स लेता है। जिस तरह युंगी सिर्फ उससे पिक्स क्लिक करवाता है, इसी तरह जो जियोप है वो सिर्फ युंगी की पिक्स क्लिक करता है। इसके अलावा जो जियोप है वो नहीं करता। पहले वो सबकी करता था, बट जब से वो युंगी से मिला है सबको नहीं पता कि उनके बीच का रिलेशनशिप क्या है। कुछ लोग तो ऐसे रूमर्स फैले हुए हैं कि वो दोनों बॉयफ्रेंड्स हैं, इस तरह से दोनों एक दूसरे को लेकर जरा पॉजिटिव है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों बॉयफ्रेंड्स नहीं है। और आगे हमें थोड़ा सा और पता चलेगी मजेदार स्टोरी। तो ना बॉयफ्रेंड्स नहीं है, बट ना बहुत ज़्यादा इन तो थोड़ा हो जाते हैं ऐसे, बट बहुत ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड्स है। इस तरह के नहीं जो डर्टी माइंडेड बेस्ट फ्रेंड्स टाइप होता है, इस तरह के हैं। और दोनों सीक्रेटली एक दूसरे को लव भी करते हैं, बट एक दूसरे को बताते नहीं है, बिकॉज ना अगर वो सोचते हैं कि अगर आप बता दिया तो दोस्ती खराब हो जाएगी हमेशा की तरह, वही टिपिकल सोच। तो अच्छा फिर तो वो ये सोचते हैं और फिर ना इस तरह से एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं करते। और अब हम देखते हैं कि ना जो युंगी का ना एक बहुत ही ज़्यादा ही ना हॉट सा फोटो शूट हो रहा था, जहाँ पर जो युंगी होता है उसके ना बहुत रिवीलिंग उसने सूट पहना होता है। उसके ना रेड फुल सूट का कलर था, बहुत ज़्यादा क्लासिक और ना थोड़ा सा मॉडर्न टाइप इस तरह बना हुआ था और काफ़ी ज़्यादा रिवीलिंग भी था। और जो बस उसको ना घूर रहा था और ना उसको ना बहुत इंटेंस गेज दे रहा था, जैसे ना जो युंगी है वो खुद भी फील करता है और उसको ना थोड़ा शाय भी फील हो रहा था। बट ना वो अपने आप को कंपोज करते हुए ना वो फोटोशूट पे ना ध्यान देता है और काफ़ी अच्छे से ना उसका फोटोशूट हो जाता है। तो उसके बाद फिर ना जब फोटोशूट की बात है, जब ना सारे फोटोज को देखने लगते हैं, मीन्स उसको चलाई जाती है, तो सब में ना जो युंगी था वो बहुत ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था और सारे ना युंगी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रहे थे। इवन का जो डायरेक्टर था जो उस फोटोशूट का जो ना वो था, तो वो खुद भी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें कर रहा था। इवन के वो ये बोलते कि ना युंगी आज तुम बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रहा है। तो ये बस ये बात बोलने की देर थी और जो था वो घूर के ना डायरेक्टर को देखता और फिर ना देखने लगता युंगी की तरफ, बिकॉज जो उसने सूट पहना तो उससे उसकी ना वेस्ट के कर्व्स और हल्की सी जो पीछे हाफ बैक और आगे से थोड़ी सी थाइस इससे ना विजिबल थी। और उससे ना उसकी वाइट टोन स्किन नजर आई थी, जिससे ना जो का ना दिमाग खराब हो रहा था, मीन्स उसका ना गुस्सा आ रहा था, जेलसी हो रही थी। बस वो फिर ना अपनी मुट्ठी को ना टाइटली बीच लेता है और उसके बाद फिर ना काफ़ी देर तक ना और भी फोटोशूट्स का होता है। तो इस तरह ना उनको फुल शेड्यूल ना बिजी जाता है। उसके बाद ना दोनों जा रहे होते हैं, घर जा रहे होते हैं। और जो ना युंगी का वो करने का दिल था, तो वो कार से ना कार को वहीं खड़ा के स्टूडियो में, जो उनका खुद का स्टूडियो होता है युंगी का, तो वहीं पे खड़ा के ना जो के साथ ना उस पे निकलता है वो पे। और फिर ना दोनों ना काफ़ी ज़्यादा बातें कर रहे होते हैं, चुप करके नहीं जा रहे होते, काफ़ी ज़्यादा बात करते हुए जा रहे होते हैं। और उसके उसी टाइम पे ना अचानक से ना जो होता है
वो अचानक से ना एक ना अपने उस पे जो रेस्ट होती है उसमें ना एक टाइट ग्रिप महसूस करता है, तो उसको पता होता है कि यूंगी के, तो वो ना सिर्फ यूंगी की तरफ देखते हैं, और जो यूंगी था उसकी आंखों में ना आज कुछ और ही था। तो फिर ना जो वो होता है वो उसकी तरफ देखता है थोड़ा कंफ्यूजन में, और फिर कहते क्या हुआ यूंगी, तो मैं इसी को देख रहा हूँ। तो फिर ना जो यूंगी तो वो एक कहता है, फिर कहते कि ना मैंने तुम्हें देखा था, आज तुम बहुत ज्यादा जेलस नजर आ रहे थे। हाँ तुम जेलस थे, क्यों? जब उस डायरेक्टर ने जब मुझे सेक्सी बोला था तो तुम इतने ज्यादा जेलस क्यों हो गई? ये सुन के जो यूंगी होता है, यूंगी की बात सुन के जो पता वो शौक हो जाता है, और ना यूंगी तरफ ना बिल्कुल शौक आई से देख रहा होता है, और अपनी ना स्पॉट में बिल्कुल फ्रोज हो चुका होता है। तो फिर ना जो यूंगी होता है वो स्माइल करता है, फिर कहते कि ना बेस्ट फ्रेंड तो में तो जेलसी होती है, बट इतनी नहीं कि आपकी आईज में इतना ज्यादा एंगर हो कि आप सामने वाले पर्सन को मार ही दो। हाँ ये बोलता है, और फिर ना क्योंकि जो योगी था वो ना हर टाइम ना जो को ना वो किया करता था, नोटिस किया करता था, और जब उसके डायरेक्टर ने उसको सेक्सी बोला था तो उसने ना छुप के जेब के रिएक्शन की तरफ देखा था। वो जानना चाहता था कि ना जेब को इससे कोई फर्क पड़ता है या नहीं। जब उसने जेब का रिएक्शन देखा तो वो उसके दिल में तो बहुत ज्यादा लड्डू फूट रहे थे, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है उसका ये रिएक्शन देख के। तो जो जेब होता है वो यूंगी को कहता है नहीं ऐसे ऐसे कोई बात नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। वो इस तरह बोलता है, और फिर ना अपना हाथ छोड़ना जो ना यूंगी से छुड़ाने की कोशिश करता है, बट जो यूंगी तो वो स्मिक करता है, फिर कहता है और रियली बेबी, वो सर बोलता है, और फिर ना साथ वाली वॉल पे ना जो को ना बिल्कुल पुश कर देता है, और उसके ना इर्द गिर्द अपने ना दोनों उसकी साइड्स पे लेफ्ट और राइट साइड पे ना आर्म्स रख देता है, अपने हाथ रख के ना उसको बिल्कुल ब्लो कर देता है, और ना जो की तरफ ना एक इंटेंस गेज देता है। तो फिर ना जो पता है उसकी तरफ देख रहा होता है और थोड़ा नर्वस हो जाता है। वो कहते हैं ये तुम क्या कर रहे हो? तो वो कहते कि ना क्या हुआ, तुम इतने ज्यादा शटरिंग क्यों कर रहे हो? हाँ क्या हुआ तुम्हें इतनी ज्यादा नर्वस? वो तुम्हारे तो देखो पसीने छूट रहे हैं। वैसे बोलते और बहुत ज्यादा करीब आके ना उसकी ना बिल्कुल विस्पर करके बोलते कि क्या तुम मुझसे लव करते हो? हाँ तो फिर ना जो वो तो वो ना बिल्कुल शो हो जाता है, और ना यूंगी की तरफ देख रहा होता है, और जो यूंगी होता है जब उसकी तरफ देखता है तो फिर कहते कि ना बोलो ना करते हो। तो फिर ना जो होता है वो ना बिल्कुल साइलेंट खड़ा होता है, बट उसकी आईज में ना वो जो उसकी आईज तो वो चीसी की बोल रही थी हाँ मैं तुमसे बोल रहा था तब का, तो इस तरह ना उसकी आईज में था बड़ा था। फिर ना जो यूंगी था वो स्माइल करता, और फिर ना अचानक से ना जो को ना जो चिन होती है उस पे ना बहुत ज्यादा ना टाइट किस करना स्टार्ट कर देते, उसके ना चिन को सक कर देते, और जो होता है वो बिल्कुल शॉक हो चुका होता है, और जो यंग है वो स्लोली मूव करता है ना उसके लोअर लिप पे आ जाता है, और वहाँ पे ना सिर्फ उसके लोअर लिप को ना हल्का सा बाइट और सक कर रहा होता है, सक टाइटली कर रहा होता है, और जो बाइट होता है वो टाइट वो भी टाइट कर रहा होता है। ऐसा करके ना वो उसकी लिप्स को ना सक और बाइट कर रहा था। जो होता है वो अपने आइज को क्लोज करता है, और वो करना किस को बहुत ज़्यादा इंटेंस बनाते हैं, तो दोनों बहुत ज़्यादा ना पैशनेट किस करना स्टार्ट कर देते हैं वहीं पे। उसके बाद ना 5 मिनट्स बाद जब उनके ब्रीथिंग लेने में उनको प्रॉब्लम होती है तो पीछे हटते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हैं, और जो यूंगी तो वो स्माइल करता है और फिर कहता है आई लव यू जो ना यूंगी की बात सुन के ना जो होता वो 2 मिनट के बिल्कुल शॉक हो जाता है, और फिर ना उसके फेस पे एक बहुत प्यारी सी उसकी सनशाइन वाली स्माइल आ जाती है, और वो ना यूंगी को ना दोबारा से किस करना स्टार्ट कर देते हैं। दोनों बहुत पैशनेट से दोबारा से किस करते हैं, और ना जो होता है जब पीछे होता है तो कहता है लव यू टू यूनी, और इतना स्माइल करता है, और फिर ना जो यूंगी तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और उनके पीछे से ना एक ऐसे अचानक से ना उनको बहुत ज़्यादा कोल्ड सी ना ब्रेज फील होती है, तो वो थोड़ा सा ना ऐसे शॉक हो गए थे, काफी ज्यादा ना ऐसा फील हुआ था, ठंडा सा फील होता, बिकॉज ये ना बिल्कुल समर का सीजन था, और इस टाइम ना उनको अचानक से इस तरह के अचानक से ठंडी हवा महसूस हुई, तो वो थोड़ा सा ना काम गए थे। उसके बाद फिर ना इस चीज को इग्नोर करते हैं, और फिर ना दोनों एक दूसरे की तरफ दिखते हैं और फिर इकट्ठे
फिर दोनों ना एक दूसरे की तरफ देखते हैं और स्माइल करते हैं और फिर ना वहाँ से ना जाने लगते हैं। और कुछ देर आगे चलते हैं तो फिर वहाँ पे ना काफ़ी बड़ी ना गैंग्स आ रहे थे, मीन्स 12 to 15 पीपल होते हैं, पर्सन होते हैं। और फिर ना वो ना योंगी और ना जिहो को घेर लेते हैं और फिर कहते कि ना देखो ये कौन है, ये तो वही फेमस मॉडल है ना मीन योंगी, और ये उसका फेमस पर्सनल फोटोग्राफर जंग गुस्सा वो सब बोलता है। और फिर ना जो होता है वो योंगी को ना डिफेंस करते हैं, थोड़ा आगे आता है और फिर कहते हैं कि ना तुम लोग क्या चाहते हो और यहाँ क्या कर रहे हो। फिर कहते हैं कि ना हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें बस ऑर्डर्स मिले हैं कि हम तुम्हें ना तुम दोनों को जान से मार दे। तो फिर ये सुन के ना दोनों शो को देते कहते क्या क्या मतलब है तुम्हारे कहने का। तो फिर वो कहते कि ना वही जो तुमने सुना, हम तुम्हें यहाँ मारने आए हैं। तो फिर ना ये सुन के ना जो पता है वो शो को देते हैं जो पर योंगी। वो कहते कि ना तुम्हें जितनी मनी उन्होंने जिसने भी तुम्हें कहा है कि ना जिसने भी तुम्हें जितनी मनी दिया हमें बताओ, हम उसे डबल देंगे, हमें छोड़ दो और ना हम तुम्हारा नाम लेंगे भी नहीं, बस हमें छोड़ दो। तो फिर वो कहते नहीं हम तुम्हें नहीं जाने देंगे, हम तुम्हें तो आज मार के रहेंगे ये बोलते। और फिर ना बिल्कुल जो और ना योंगी पे हमला कर देते। दोनों फाइट में अच्छे थे तो वो ना काफ़ी देर तक फाइट करते हैं, बट ना वो 15 पीपल से इकट्ठे नहीं कर सकते। और फिर ना एंड में थक जाते हैं। और फिर ना जो योंगी था उसको ना जो होता है उसके हार्ट वाली साइड पे ना एक स्टैप भी जाता है, एक नाइफ से ना एक पर्सन करता है। तो फिर ना जिसके चक्कर में ना जो पता है वो उसको बचाने की कोशिश करता है, तो जो के खुद के भी ना बैक में स्टैप हो जाता है और ना दोनों नीचे गिरते हैं। और फिर ना जो उस ना गैंग का बॉस था वो आता है और फिर ना उन दोनों की तरफ देखता है और फिर कहता है ओ ऐसे ना ब्यूटीफुल फेस बनाता है, बट नेक्स्ट में कहता है और फिर ना दोनों को वहीं पे शूट करके ना उनको मार देता है। तो अब हम देखते हैं कि ना जो योंगी तो स्लोली अपनी आईज ओपन करता है और जब अपने अराउंड की सराउंडिंग्स देखते हैं तो ना देख के शॉक हो जाता है, बिकॉज वहाँ पे ना बिल्कुल जो रूम था वो ना ब्लैक और रेड में ना कॉम्बिनेशन में था और वो काफ़ी अजीब था। तो उन चीज़ को देखे ना जो योंगी तो वो थोड़ा घबरा जाता है और वो ना पीछे हटने की कोशिश करता है, बट वो ना फील करता है कि वो बंधा हुआ है। तो वो खुद को देखते हैं कि ना वो जिन क्लोथ्स में था उन्हीं में ही है, बट ना उन पे ना काफ़ी ज़्यादा ना ब्लड लगा हुआ है जो शायद योंगी का ही था। तो फिर योंगी जिसे देखकर ना डर जाता है और फिर अपनी बॉडी को थोड़ा सा मूव करता है। जो उसके चेस्ट वाला उसको अच्छे से याद था कि उसके चेस्ट पे ना स्टैप हुआ था और ना जब तक जहाँ तक उसे याद है कि ना उसको शूट भी किया गया था, बट उसकी बॉडी में इस तरह का कोई पेन नहीं था। तो ना थोड़ा ना डर जाता है और ना अपने आप को दोबारा मूव करने की कोशिश करता है, बट अब वो ना अच्छे से देखता है कि वो उसके जो हाथ पाँव हैं दोनों ना चारों तो अच्छे से ना काफ़ी ज़्यादा जंजीरों से बंधे हुए, तो जिससे देखना वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और बिना अपने आप को ना बहुत ज़्यादा ये डरावनी जगह पे पाके ना उसे तो घबरा जाता है और फिर ना जो को ढूंढने की कोशिश करता है, बट जो वहाँ पूरे रूम में कहीं नहीं था। तो वो घबरा जाता है और चिल्लाना शुरू कर देता है, बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा होता है। तो फिर उस टाइम में ना अचानक से ना एक रूम में ऐसे हवा सी आती है जिससे ना जो योंगी ना बिल्कुल साइलेंट होने पे ना मजबूर हो जाता है। और फिर जब अपने आगे देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, बिकॉज उसके सामने ना एक पर्सन खड़ा था जिसने फुल ब्लैक क्लोथ्स पहने थे। उसके जो नेल्स थे थोड़े लंबे थे, बट वो ब्लैक कलर के नेल्स थे और उसकी ना जो स्किन कलर था वो बिल्कुल पेल था और उसकी आईज ना फुल रेड हुई थी और उसके सर पे ना हल्के ना हॉर्न्स से थे, मीन्स जो डेवल टाइप नहीं होते डेवल्स के होते हैं ऐसे छोटे बने होते हैं, तो इस तरह करके थे बिल्कुल ब्लैक कलर के। और उसके ना हल्के से टीथ भी बड़े से, जिसे देखे ना जो योंगी था वो घबरा जाता है और चिल्लाना शुरू कर देता है। तो फिर ना वो पर्सन स्माइल करता है और फिर ना बिल्कुल ना योंगी के आगे ना सामने हवा में ना उड़ने लगता है, जिसे ना देखे जो योंगी तो वो चिल्लाता है और ना वही बनाने की कोशिश होता है, तो वो ना हंसने लगता है। तो उसके पीछे ना उसी को ना टैप होता है, तो वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो पीछे ना एक और उसी तरह का डेविल खड़ा होता है। तो वो कहते हैं कि ना क्या बात
तो फिर कहते तुमने उसे ड्राई क्यों, कहते कि ना मैंने कहा से ड्राया। इंसान में ना कितने बेवकूफ होते हैं, देखो कि सिर्फ अभी से बेहोश हो गया था, अभी तो कुछ हुआ भी नहीं, और दोनों इस तरह ना बात कर रहे होते। तो उस टाइम पे ना उनको एक आवाज सुनाई देती, तुम दोनों क्या कर रहे हो, जो मैंने कहा वो जल्दी से करो। तो फिर ना वो दोनों कहते यस मास्टर, वो इस तरह बोलते। और फिर ना जो पीछे आया था पर्सन, वो ना वहां से ना चला जाता है। और वो जो पर्सन जो पहले उड़ा था, मीन्स जिसने योंगी को डराया था, तो वो ना योंगी के पास जाता है और फिर ना उसको ना बिल्कुल ना फ्री करता है और उसके ना क्लोथ्स को ना रिमूव करना स्टार्ट कर देता है। जो योंगी था वो बिल्कुल अनकॉन्शियस था। तो फिर वो जो डेविल था जो आया था, तो ना जो योंगी को करा रहा था, जिसने ड्राइव था, तो वही ना आता है योंगी की फुल क्लोथ्स को ना चेंज करा के उसको ना बिल्कुल वॉशरूम में लेके आता है। वॉशरूम में लेके आता है और उसको ना अच्छे से क्लीन करता है और ना काफ़ी अजीब चीज़ों से ना क्लीन कर होता है। तो ना वो जो पानी सब ऑन करते हैं, मीन्स वो इस तरह का था कि ना वो कोई मेंशन टाइप में, बट वो काफ़ी अजीब तरीके का ना कैसल लग रहा था, कैसल था वो। तो वहाँ पे ना ब्लड निकल रहा होता है और ना ब्लड से ना वो जो पर्सन होता है वो ना उसको वॉश कराता है योंगी को। और योंगी की ना वहाँ आईज ओपन होती है और जब वो अपने सामने ना ब्लड देखते हैं तो वो कहते ये क्या है। तो वो कहते कि ना ये इंसान का खून है, ये बस यही बोलने की देर थी। तो योंगी दोबारा से ना अनकॉन्शियस हो जाती। तो फिर वो डेविल हंसने लगता है। और फिर ना यहाँ पे हम देखते हैं कि ना उसको बाहर लेके आता है और ना उसको ना बेड पे लेटा देता है। जो ना उसके जो कुछ देर तक देखते हैं और फिर ना एक ना बिल्कुल ऐसे ना हल्का सा क्लैप करता है। और जो योंगी था वो उसके जो क्लोथ्स थे उसको ना काफ़ी अजीब से ना क्लोथ्स वेयर करा दिए जाते, जो ना फुली रेड कलर में थे। तो उसको देखे ना तो फिर जो योंगी था वो ना जब योंगी को इस तरह वो डेविल देखते तो स्माइल करता है और फिर ना उसको ना उठा लेते, ब्राइडल स्टाइल में उठा लेते और फिर ना लेके जाने लगता है अपने किंग के पास, जो मास्टर था उसका, उसके पास लेके जाने लगता है। और फिर ना बिल्कुल ना वहाँ आके ना बिल्कुल अपने किंग के सामने आके खड़ा हो जाता है और फिर ना अपने किंग की तरफ इशारा अपने किंग को कहता है कि ना मास्टर आ गया। तो फिर कहता है कि ना इसको वहाँ बिठा दो और लेटा दो। तो फिर ना वहाँ पे ना एक बेड होता है, लेफ्ट और राइट साइड में दोनों साइड्स पे ना दो बेड होते हैं। एक साइड पे ना ऑलरेडी एक पर्सन लेटा हुआ था जो कोई और नहीं जेहोब था, और दूसरी साइड पे ना जो ना योंगी को भी वो पर्सन लेटा देता है। अब हम देखते हैं जेहोब का सीन, जो जेहोब था वो तो बिल्कुल ही कॉन्शियस हुआ ही नहीं था। तो जो पर्सन होता है जो ना पहले वाले डेविल के पास आया था, जो योंगी के पास था, तो वो ना जब उसने अपने मास्टर की आवाज़ सुनी थी कि तुम दोनों क्या कर रहे हो, जो काम का वो जल्दी से करो, तो वो ना अपना काम करने आता है। जो बना वो भी सेम योंगी की तरह ना क्लीन करता है, बट जो था वो एक दफ़ा भी होश में नहीं आया था। तो उसको अच्छे से क्लीन करा के उसको ना क्लोथ्स वो भी रेड कलर के वेयर करा के वो भी वहाँ ले आता और लेटाता है। और फिर ना उसी के 2 मिनट्स बाद जो दूसरा था डेविल, वो ना योंगी को लेके आ जाता है और उसको ना वहाँ लेटा देता है। तो फिर ना जो सामने जो डेविल था जो उनका मास्टर था, और ना जो डेविल किंग था वो फुली ब्लैक में था और वो ना बहुत ज़्यादा उसका डार्क हो रहा था। इवन के वहाँ जितने भी ना विचेस थी वो उसको देख के ना घबरा रही थी, बिकॉज अभी वो ना काफ़ी अलग उसका ऑरा था और काफ़ी ज़्यादा ही ना खतरनाक लग रहा था, डेंजर था, उससे सब डरते थे। इवन कि जो उसके सामने 2 डेविल्स खड़े थे वो उसको बोल तो मास्टर रहे थे, बट वो दोनों उसके भाई थे, एक भाई था और एक ब्रदर इन लॉ था। और जो वो डेविल होता है वो नीचे आता है और फिर ना उन दोनों की तरफ देखते हैं, योंगी और ना जेहोब की तरफ, और एक ना अजीब सी मिस्टीरियस स्माइल करता है, जिसकी स्माइल को देख के जो विचेस होती हैं काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती हैं। और फिर ना काफ़ी ज़्यादा ना वहाँ पे चुड़ैल टाइप नहीं होती, तो वो भूतनिया टाइप इस तरह आती है। और ना उन्होंने ना फुल रेड हार्नफुल पहने थे, बहुत लॉन्ग हार्नफुल पहने हुए थे। तो उन्होंने इस तरह आती है और फिर ना सारे ना उसी डेविल किंग के आगे ना आके झुक जाती हैं। तो फिर ना वो था जो फर्स्ट और सेकंड डेविल था
वो फिर ना जो उनका डेविल किंग था उनको ना वो करता है। तो फिर ना वो बस जो डेविल किंग होता है वो बस उन दोनों के देख के ना एक्सपेक्ट करा होता है। उसके बाद फिर ना बोलता है कि ना इसको ले जाओ इन दोनों को मेरे रूम में। तो फिर ना ये सुन के ना सारे शौक हो जाते हैं और ना डेविल किंग की तरफ देखने लगते हैं। इवन के जो उसका ब्रदर और ब्रदर इन लॉ था वो दोनों भी। तो फिर ना उसको देखने लगते हैं डेविल किंग को। तो फिर ना वो बस एक्सपेक्ट करता है और फिर ना वहाँ से ना अचानक से ना बिल्कुल वेनिश हो जाता है। तो ना सारे ना जो ना काफी घबराए थे और ना वहाँ से गायब हो जाते, वो भी वेनिश हो जाते। जितने भी विचेस थी, जितनी भी बुनिया और ना चुड़ैल वगैरह थी, वो भी सारी ना वेनिश हो जाती। और जो ना उसका ब्रदर इन लॉ था, तो वो फिर ना एक ना अजीब से ऐसे लेजी सा लुक देते और फिर ना उन दोनों की तरफ देखते हैं और फिर ना क्लैप करके उनको ना जो डेविल किंग के रूम में भेजने ही वाले थे। तो वहां पे जो अचानक से उनका जो डेविल किंग था वो अपेयर होता है और उन दोनों को ना गुस्से से घूर के देख रहे होते हैं। कहते जिस तरह लेके आए थे उसी तरह लेके जाओ। तो कहते ओके ओके मास्टर हम जा रहे हैं वही बोलते। और फिर फौरन जो फर्स्ट डेविल था वो यूंगी को उठा लेते और सेकेंड डेविल जो ना जेहोब को उठा लेता है और फिर ना वहां से ना उसको ले जाते हैं रूम में। तो अब हम देखते हैं कि ना दोनों के हमारे ना स्कोप जो ना स्लोली अपने जब आईज ओपन करते हैं तो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। ऐसे वो ना बिल्कुल दोनों के हाथ जो थे ना वो चेनों से बंधे हुए थे और वो रूम बहुत ज़्यादा अजीब था। सिर्फ रेड और ना ब्लैक कलर था पूरे रूम में। जो बेड था वो रेड कलर का था और ना जो उस पर शीट बिछी थी वो ब्लैक कलर की थी। इस तरह करके ना पूरे रूम में कंट्रास्ट था और ना सिर्फ और सिर्फ रेड और ब्लैक। और वो बहुत ज़्यादा ना ऐसे डेंजरस वाइब दे रहा था जिसे देखे ना वो दोनों डर रहे थे। योगी और शुगा योगी और जेहोब दोनों डर रहे थे बहुत ही ज़्यादा। और फिर ना जिमिन उनकी तरफ देख रहा था और जिमिन ना सामने खड़ा था। वो खुद भी ना रेड और ब्लैक आउटफिट में था और उन्होंने ना ऐसे रोप्स पहने हुए थे और वो भी बहुत ज़्यादा डेंजरस लग रहा था। और उसके ना ऑलरेडी हॉर्न्स भी हल्के से निकले हुए थे और उसके नेल्स बहुत ज़्यादा ना शार्प थे और लॉन्ग भी। और वो ना उनकी तरफ ना इशारा कर रहा था और हल्के से ना उस अपने नेल्स को ना ऐसे सहला रहा था। ऐसे उसको अपने नेल्स बहुत ज़्यादा पसंद है मेरी तरह। अच्छा तो ना नेल्स को ना ऐसे करते और उसके ना अचानक से ना एक हाथ के ना दोनों हाथों के जो नेल्स होते हैं वो ना बिल्कुल ब्लैक थे। तो फिर ना ऐसे हाथों को ना कटता है और एक ना चुटकी बजाते तो उसके हाथ ना बिल्कुल रेड हो जाते हैं। और फिर ना वो उनकी तरफ देखने लगते तो उसके ना बड़े वाले ना ऐसे दांत निकल आते हैं और वो ना उनकी तरफ देखने लगते बहुत ज़्यादा डेविलिश और फुल डेविल बन जाता है। जिसको देखे ना वो दोनों बहुत ज़्यादा चिल्लाने का कोशिश करते बट उनको फील होता है कि उनके माउथ से ना आवाज़ नहीं निकल रहा। तो ना जज ना उनकी तरफ देखता है और फिर ना स्लोली ना बेड पे आने लगता है। तो फिर ना ये देखे ना वो दोनों घबरा जाते हैं और वो ना पीछे हट रहे हैं। बट जो जिमिन होता है वो ना हटने नहीं देता और ना दोनों के ना बिल्कुल पाँव को पकड़ लेता और फिर ना अपनी तरफ खींच लेता। और वो डेविल था तो उसमें इतना ज़्यादा पावर तो था। तो ना वो उन दोनों की तरफ देखने लगते हैं और फिर कहते हैं ना तुम्हें पता है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। बहुत ज़्यादा ना डीप वॉइस में बोलते हैं जिसे सुन के वो दोनों ऐसे फील करते हैं कि यहाँ पे उनका ना जैसे सोलों का बॉडी छोड़ जाएगा डर की वजह से। तो ना वो उन दोनों की तरफ वो दिखने लगता है। और फिर ना जो जिमिन होता है वो बस एक डाल वाला स्माइल करता है और फिर कहता है तो फिर पता है तुम दोनों का आज तुम लोग तो मरोगे। और ना हंसने लग जाती। ये सुनने की देर थी कि ना वो दोनों रोने लग जाते। उनकी आवाज़ नहीं निकल रही, उनको समझ नहीं आता क्यों। बट ना उसी टाइम पे ना वो ना रोना जो लगता है ना तो बस उनका ना आइज जैसे वाइंडर हो जाती बिकॉज उसके सामने ना जिमिन के सामने सेम उसी तरह का पर्सन एक और भी खड़ा था जो बहुत ज़्यादा कोल्ड लग रहा था। और उसके पीछे वो दोनों भी थे तेयांग भी थे जो जिसने कैसे किया था कि ना वो जो किंग है वो तेयांग है किंग और जो उसके इन-लॉ ब्रदर इन-लॉ वो है किंग है। वो तीनों डालते तो सही गैस किया था। और मैं बताता हूँ ये टॉप जिमिन स्टोरी और इसमें टॉप जो जिमिन है वो दोनों ट्विंस हैं ठीक है ना। तो
ना जो जिमिन के पीछे ना सेम वैसे का वैसा पर्सन और भी खड़ा था और दोनों का हर चीज एक जैसा था, बस दोनों के ना एक्सप्रेशन सेम थे। जिमिन के फेस में ना एक डर वाला स्माइल था, बट उसके फेस पे बहुत ज्यादा ही ना बिल्कुल वो उसका फेस इमोशनलेस था, बट वो बहुत ज्यादा डरा रहा था। वो तो जिमिन से भी ज्यादा डरा था उन दोनों को, और फिर ना वो दोनों ना और भी ज्यादा रोने लगे। अब उनके सामने देखो भी खड़े थे और ना 4 डेवल्स को एक साथ देखना वो बिल्कुल ना ऐसे अनकॉन्शियस होने वाला है ना, उनका स्टेट हो गया था। तो फिर ना जो पीछे से ना वॉइस आता, वही जो जो पीछे जिमिन खड़ा है जिसका नाम है जिम। मीन्स जिम और जिमी ये दोनों ना ट्विन ब्रदर्स हैं। तो ना जो जिम बोलते हैं कि ना उसको उन दोनों को डराओ मत, उनका स्पेल हटाओ, उनको चिल्लाने दो, मुझे उनका चिल्लाने का वॉइस सुनना है। तो ना जो जिम रहता वो ना अपने भाई की तरफ मुड़ता है और कहता है ये बोलते और फिर ना हट जाता पीछे और फिर ना स्पेल उतार देता। और जो वो दोनों ना अभी भी घबराए थे, तो फिर ने जो तो वो दोनों ना अब उसको देखने लगते और देखो को ना वहां से भेज देते हैं और वो कहते कि ना तुम दोनों चिल्ला क्यों नहीं रहे, अब चिल्लाओ ना। तो फिर ना दोनों ने एक साथ बोलते हैं, क्योंकि अब ना जिमिन को भी सुना था उनका ना चिल्लाने का वॉइस। तो फिर ना वो दोनों और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और फिर ना बिल्कुल साइलेंट बैठे होते हैं। तो फिर ना जो जिम होता है जोर से चिल्ला के बोलते तुम लोग चिल्ला क्यों नहीं रहे हो। तो फिर ना वो दोनों ना और भी ज्यादा ना वो रोना स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर ना ये देखे ना दोनों ना एक डाव वाला स्माइल करते हुए कहते हैं तुम्हारा रोने का वॉइस कितना अच्छा है, तुम्हारा फिर चिल्लाने का तो और भी ज्यादा अच्छा होगा, बट तुमने हमें डिस्टर्ब किया, तुमने रोए नहीं हो, तुम चिल्लाए नहीं हो, तुम बल्कि रो रहे हो। फिर जिमिन बोलते हैं और फिर ना हमने ह्यूम की तरफ देखा, मीन्स जिम की तरफ, और दोनों ने एक डाल वाला स्माइल की तरफ फिर उसकी तरफ देखने लगते हैं उन दोनों की तरफ। और फिर ना बेड पे आने लगते, तो फिर ना वो दोनों ना रो रहे थे और फिर ना हटने का कोशिश कर रहे थे, उनको डर लग रहा था उन दोनों से। तो फिर ना वो दोनों कहते कि तुम लोग इतना ज्यादा क्यों डरे हमसे। तो फिर ना जो जब ना ऐसे स्लो वॉइस में बोले तो तुम लोग बहुत ज्यादा वियर्ड लग रहे हो, तुम कौन हो। तो फिर ना जिमिन हंसते कहते कि ना मैं क्राउन प्रिंस हूँ, मैं नेक्स्ट क्राउन प्रिंस हूँ और ये मेरा बड़ा भाई है और ये यहाँ का किंग है और हम दोनों डेवल्स हैं यहाँ। तुम हमारी कंपनी के हमारे वर्ल्ड में हो, जो हेल में हो तुम हमारे। तो फिर ना वो दोनों ना रो रहे होते हैं, कहते हमें प्लीज जाने दो, तुम क्या चाहते हो। तो कहते हैं ना हम तुम्हें जाने नहीं दे सकते, हमारे पास तुम्हारे लिए एक डील है, बिकॉज तुम ऑलरेडी डेड हो चुके हो, अगर तुम्हें हम जाने देंगे तो तुम्हारा बस सोल वहीं पे खत्म हो जाएगा, बट हम तुम्हें एक चांस दे सकते हैं तुम्हें ना रीबर्थ करने का। तो फिर ना मीन्स जिससे ना तुम रीबर्थ हो चुके हो और ना तुम्हारा अगेन तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारा सिंपल लाइफ होगा जो ह्यूमन लाइफ होगा ना। दोनों शो को देते हो कहते कैसे, हम तो मर चुके हैं ना, तो हमारे पास ये हम एक और सेकंड लाइफ कैसे जी सकते हैं। तो फिर ना जो जीवन ना स्माइल करते हुए कहते हैं कि हमारे पास पावर है बड़ा, तुम्हारी लाइफ वहीं से शुरू होगी जहाँ से तुमने छोड़ा था, जहाँ पे तुम्हारा डेथ हुआ था वहीं से तुम्हारी आईज ओपन होंगी और तुम वहीं से ना अपने घर जा सकते, मीन्स उसी से आगे अपना लाइफ स्टार्ट कर सकते जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, बट तुम्हें उसके लिए कुछ करना होगा। तो फिर ना वो दोनों ना कहते कि क्या करना होगा। तो फिर ना जिम की तरफ देखते और जिम ना एक डेवल वाला स्माइल करते और कहते कि ना हमें कुछ चाहिए, हमारे पावर्स की वजह से हमारे पावर्स को एक कर्ज दिया गया, एक विच ने हमें कर्ज दिया जिसको तोड़ने के लिए हमें कुछ सेक्रीफाइस करना होगा, और वो फाइल्स के लिए हमें तुम दोनों का जरूरत है। तो फिर ना वो दोनों ना ऐसे हिचकिचाते हुए कहते कि ना क्या मतलब हमें आपकी समझ नहीं आ रही। तो फिर ना जो जिमिन ना एक्सप्लेन करते हुए बोलते हैं कि कुछ टाइम पहले हमें एक विच ने कर दिया था कि और जिसकी वजह से हमारी हाफ पावर सील हो चुकी हैं, मीन्स हम ना किसी को जिंदा कर पा रहे हैं ना मार पा रहे हैं, बाकी छोटी मोटी पावर्स हैं बट ज़्यादा नहीं है हमारे पास, और जिसकी वजह से हम अभी तक अपने फुल रूप में भी नहीं आए हैं।
और ह्यूमन रूप में या तो आ जाते हैं या फिर इस रूप में आ जाते हैं। और फिलहाल हम अपनी पावर्स को सही से कंट्रोल नहीं कर पा रहे, सिर्फ और सिर्फ उस कर्ज की वजह से, विच के कर्ज की वजह से। उसको ठीक करने के लिए हमें प्योर सोल्स का वो देना होगा, बलिदान देना होगा। तो फिर ना वो दोनों ने घबरा जाते हो, कहते इसका मतलब तुम हमें मारने वाले हो। तो फिर ना वो दोनों ने हंसते हैं और कहते नहीं, हम तुम्हें नहीं मारने वाले, हमें बिल्कुल प्योर सोल का देना है। मीन्स तुमने कभी तो किसके होगा जिसकी वजह से मे भी तुम्हारा कुछ और हो गया, या फिर कोई भी तुम्हारा बारे में बुराई करता होगा, और हो सकता है कभी तुमने कोई बुरा काम किया हो, कुछ भी इस तरह का किया हो कि मे भी अब तुम्हारा बॉडी प्योर ना वो नहीं है, प्योर नहीं है। तो फिर हमें कोई बिल्कुल प्योर सोल चाहिए। तो फिर ना वो दोनों ने कंफ्यूज रहते हुए कहते कहने का मतलब क्या है आप दोनों के। तो वो ना घबराते हुए ना जय हो बोलता है। तो फिर कहते हैं कि ना हमें चिल्ड्रंस चाहिए, हमारा खुद का ब्लड चाहिए, हमें सेक्रीफाइस करने के लिए अपना ही ब्लड चाहिए। मीन्स जो हमारा आगे का वंशज होगा हमें उसको करना है, हमें उसका ना बलिदान देना है, तुम लोगों का नहीं। समझ आए। तो फिर ना वो दोनों ना शो कर देते कि तो हम यहाँ क्यों हैं। तो फिर ना जीजी मैंने कहते कि ना क्योंकि हमारा बेबी तुम लोगों में से होने वाला है, तुम लोगों को हम ना प्रेग्नेंट करेंगे और तुम्हारे जो बेबीज होंगे हम उनको ले लेंगे, और जैसे हमारा बलिदान कंप्लीट हो जाएगा हम तुम्हें जाने देंगे, तुम्हारा लाइफ दे देंगे, ऐसा हमारे पास पावर्स वापस आ जाएगा। तो फिर वो दोनों घबराने लगते कि आप नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, आपने हमें क्यों चूज किया, नहीं ये नहीं हो सकता जो बोल रहे। तो फिर ना वो ना जो जिम होता है वो कहते हैं ना ओ अच्छा तो तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस चीज़ को रोक सकते हो। तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारे कहने पे चलेंगे, तुम बिल्कुल गलत सोचते हो। बिकॉज जो हम सोचते हैं हम वही करके रहते हैं, और हमें तुम लोग पसंद आए बिकॉज हम किसी और को चाहते भी नहीं है। हम इस ऐसी पावर्स के साथ रहने वाले थे। ऑलरेडी हमने काफ़ी सारे सोल्स को सेक्रीफाइस कर चुके हैं। और एक और बात जानते हो, जो तुम्हें मारने आए थे वो थे मेरे डेवल्स थे। बिकॉज मुझे लग ही रहा था कि तुम लोग प्योर सोल्स हो। तो मैं बिकॉज तुम सच में हो, मैंने तुम लोगों को मरवाया, और किसी ने नहीं बल्कि मैं ही था जिसने तुम लोगों को मारा। तो और जिम बोल रहा है ये सारी बातें, तो मैंने मारा, बट उस विच का कर्ज अभी तक वही था कि हमें अपने ब्लड का मीन्स जो हमारा आगे का जनरेशन होगा उसका ना सेक्रीफाइस देना होगा। इस वजह से तुम लोग यहाँ पे आ गए हो, वरना इस वजह से हम तुम्हें यहाँ पे लेके आए बिकॉज तुमसे हमें काफ़ी फ़ायदा हो सकता है इस वजह से। तो फिर ना वो दोनों ना रोने लगते हैं, कहते प्लीज़ हमें जाने दो, किसी और को ढूंढ लो, प्लीज़ हमें जाने दो। तो फिर ना वो दोनों ना हंसने लगते हैं और कहते कि ना वैसे तुम दोनों कितने सेल्फिश हो, तुम्हें अपनी पड़ी हुई है, किसी और का नहीं सोचे कि किसी और के साथ ये होगा तो वो क्या होगा। तो फिर कहते हैं ना आप हमें प्लीज़ जाने दो, हमें बेशक आप ना हमारी सोल ख़त्म कर दो, बट प्लीज़ हमारे साथ हमारे ना ज़बरदस्ती ना करो। तो कहते ज़बरदस्ती कौन कर रहा है, हम तुम पे स्पेल करने वाले जिससे तुम भी इंजॉय करने वाले हमारे साथ। तो कहते हैं प्लीज़ ऐसा ना करो, हम दोनों एक दूसरे के रहना चाहते हैं, हम आपके नहीं होना चाहते। तो फिर ना वो दोनों हंसने लगते हैं और कहते कि ना एक दफ़ा हो जाओगे हम तुम्हारा मेमोरी इरेज कर देंगे, और उसके बाद तुम दोनों एक दूसरे का हो जाओगे, जिमिन बोलते हैं। तो फिर बट ना तो वो बोलते बट तो फिर ना जिमिन उनकी तरफ घूरने लगता है। तो फिर ना वो दोनों ना डर जाते हैं, और ना अभी भी उन दोनों ने ना बिल्कुल अपना वॉइस ना बंद किया था, कुछ बोल नहीं रहे थे। तो फिर ना जिम और जिमिन ना तो फिर कहते हैं कि तुम रेडी हो या हमें स्पेल करना पड़ेगा। तो फिर ना वो दोनों अभी भी डिनाई कर रहे थे। तो ना जज्जी में होता वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता और दोनों की ना बिल्कुल नेक्स्ट की तरफ देखता गुस्से में, जिसकी और उसकी ना एक आई रेड हो जाती है और एक ब्लैक हो जाती है। जुंगी के नेक के अराउंड ना ब्लैक स्मोक आ जाता है और ना जियो के ना नेक के अराउंड रेड स्मोक आ जाता है, और दोनों ना बहुत ज़्यादा कफिंग करने लगते हैं और रो रहे होते हैं। तो फिर ना जज में ना जिम का हाथ पकड़ लेता है और ना जिससे जिम रुक जाता है
और जो जिमिन होता है वो ना वहाँ से ना वो कर देता है, उस पर स्पेल कर देता है, जिससे वो दोनों बिल्कुल ऐसे हो गए थे जैसे सीड्यूस करने वाले हो गए थे ना, तो इस तरह कर देते और अपनी लेग्स को भी ना स्प्रेड कर देता तो खुद ही। तो फिर ना वो दोनों बस स्माइल करते हैं और फिर ना उन दोनों के ना बिल्कुल करीब जाते हैं और उनके ना बिल्कुल क्लोज को ना फाड़ देते हैं और फिर उनकी बॉडी की तरफ देखने लगते हैं। और बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ना अच्छे लग रहे थे, तो फिर ना हाँ, तो ना जी मैं ऐसे पकड़ते हैं, जी मैं ऐसे ना जो बिल्कुल जो भी ना बॉडी को पकड़ता है, ऐसे ना उसकी वेस्ट पे हाथ रखता है और कहते कि ना मुझे जीवन को रोकना मुझे देव को रोकना चाहिए था, तुम्हें ना हाथ लगाए। मुझे नहीं बताता तुम लोग इतने ज़्यादा सेटिस्फाइंग होने वाले हो और मुझे जेलस और मुझे गुस्सा आ रहा है उस मेरे भाई ने तुम्हें कैसे देखा जो मुझे बिलोंग करता है, ये बोलते हैं और उसका ना बहुत ज़्यादा ना टाइटली ग्रैब कर लेते हैं। और जो सेम यही बात ना जिमिन भी करते हैं, दोनों एक साथ बोलते हैं और ना योंगी को देखते हैं बोलते हैं जिमिन। और उसके बाद जो जिमिन होता है वो जो जियो और ना योंगी होता है वो तो साइलेंट होते हैं, उनको समझ नहीं आता वो क्या बोले, बिकॉज यहाँ पे अभी उनके ऊपर स्पेल हुआ हुआ, तो अभी सिर्फ उनका सेक्शुअल नीड्स है। तो ना वो दोनों ना बिल्कुल उसके अंदर ना फौरन एंटर हो जाते हैं, हमने क्लोज कर ना रिमूव करके फौरन अंदर एंटर हो जाते हैं, जिसको बहुत जोर से ना चिल्लाते हैं और रोने लग जाते हैं। बट जब वो दोनों नहीं रुकते और ना जिमिन भी बहुत ज़्यादा हार्डली थ्रस्टिंग कर रहा था योंगी के अंदर, और ना जो था वो भी ना बहुत ज़्यादा हार्डली रो रहा था, उसको बहुत ज़्यादा पेन आ रहा था और ना जिमिन बहुत ज़्यादा हार्डर जा रहे थे उन दोनों के ऊपर ही। और ना वो दोनों ना बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। और उसके बाद फिर ना जैसे मीन्स होता है ना जब वो रुकते हैं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था, तो वो उन दोनों को देखते हैं जो ना बिल्कुल ना ब्लडी मेस बने थे, तो उन दोनों की तरफ वो देखते हैं और फिर कहते हैं सुन तुम और सुन हमें इस घर से जान छूट जाएगी, जी मैंने बोलते हैं और उन दोनों की तरफ देखने लगते हैं। और फिर ना जी कहते हैं सही कह रहा। ये वाला पार्ट में यहाँ पे एंड करें। और गाइस आप लोगों ने मैं भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, बिलीव मी ये मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आगे इस तरह का कुछ होने वाला, बिकॉज मैं जब स्टोरी बोलने लगती हूँ तो पता नहीं क्या माइंड में आता जाता है, तो मैं बोलती जाती हूँ। बट अगर तो आपको ये ट्विस्ट अच्छा नहीं लगा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इस एपिसोड को ना फिर डिलीट कर दूँगी और फिर ना मीन्स सिंगल जिमिन को ही रखूँगी और फिर बॉटम बना दूँगी इसको, क्योंकि मैंने यहाँ पे टॉप बनाई बिकॉज मुझे काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही है कि आप ना टॉप जिमिन बनाओ, बिकॉज आप सब ने बॉटम जिमिन देख के बोर हो चुके हो। बिलीव मी मुझे तो बॉटम जिमिन बिल्कुल नहीं पसंद, टॉप जिमिन अच्छा लगता है। अच्छा ठीक है, तो मुझे ज़रूर बताएगा, वरना फिर इसी से आगे कंटिन्यू करूँगी, वरना मैं फिर इस एपिसोड को डिलीट करके सिंगल जिमिन वाला रख दूँगी। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके टाटा बाय बाय।